अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, तारीख़ की बुक, पेज नंबर 4। आज बेटा हम पढ़ेंगे दूसरी हम तहज़ीबों से ताल्लुकात। वादी सिंध के दूसरी हम तहज़ीबों से क्या ताल्लुकात थे, ये आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले बेटा हमने जो मशहूर शहर दरियाफ़्त हुए जिनके अंदर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के शहर, उनमें जो अशिया दरियाफ़्त हुई उसके बारे में हमने पढ़ा। उससे पहले वादी सिंध की तहज़ीब का थोड़ा सा, फिर उसके जो अदवार हैं, कितने अदवार पर मुश्तमिल है और वो दौर कहाँ से लेकर कहाँ तक शुरू होता है, तो ये हमने पढ़ा। फिर वादी सिंध की तहज़ीब के पहले, दूसरे, वस्ती दौर और आखिरी दौर में क्या क्या चीज़ें रूनुमा हुई, उनके बारे में हमने पढ़ा। तो आज बेटा हम पढ़ेंगे वादी सिंध के दूसरी हम असल तहज़ीबों से क्या ताल्लुकात थे। तो आज बेटा हम उसको पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अफ़्रीका और एशिया में अब तक दुनिया की 4 कदीम तरीन तहज़ीबें दरियाफ़्त की गईं, जिनमें मिस्र, मेसोपोटामिया यानी इराक़, समीरी और वादी सिंध शामिल हैं। वादी सिंध की तहज़ीब इन कदीम तहज़ीबों की हम असर शुमार की जाती है। ठीक है बेटा, तो ये अब हमने पढ़ा कि अफ़्रीका और एशिया में अब तक दुनिया की कितनी तहज़ीबें दरियाफ़्त हो चुकी हैं। ये बेटा एक क्वेश्चन बनेगा। मैं ये क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के अंदर भी आपको लिख के दे दूँगा, उसका आंसर आप नोट कर लें। आप यहाँ से लिखेंगे अफ़्रीका और एशिया में अब तक दुनिया की 4 कदीम तरीन तहज़ीबें दरियाफ़्त की गई हैं, जिनमें मिस्र, मेसोपोटामिया, समीरी और वादी सिंध शामिल हैं। जहाँ तक बेटा आप पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वादी सिंध की तहज़ीब के जनूबी ईरान, इराक़, मिस्र और खलीज फ़ारस के साथ तजारती ताल्लुकात कायम थे। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन बनेगा कि वादी सिंध की किन तहज़ीबों के साथ तजारती ताल्लुकात कायम थे, या इसका आंसर, इसका जो क्वेश्चन है बेटा वो आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है। आपकी एक्सरसाइज पेज नंबर 11 के ऊपर है बेटा। ये देखें, मुख्तसर सवालों के जवाब दें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वादी सिंध के लोग किन किन तहज़ीबों से तिजारत करते थे, या वादी सिंध की के किन तहज़ीबों के साथ तजारती ताल्लुकात। कोई भी क्वेश्चन बना लें तो उसका बेटा आंसर यहाँ से आप लिखेंगे। वादी सिंध की तहज़ीब के जनूबी ईरान, इराक़, मिस्र और खलीज फ़ारस के साथ तजारती ताल्लुकात कायम थे। तो बेटा 4 ये इलाके हैं। ठीक है बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन आंसर होगा जो आपने बेटा कॉपी के ऊपर लिखना है। आगे वादी सिंध, दजला, फ़ुरात और वादी नील को तहज़ीबों का गहवारा भी कहा जाता है। ये बेटा ये भी एक अलग क्वेश्चन बनता है कि तहज़ीबों का गहवारा किन तहज़ीबों को कहा जाता है, या किस तहज़ीब को कहा जाता है, या किस इलाके को कहा जाता है, किस वादी को कहा जाता है। बेटा कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि तहज़ीबों का गहवारा किस वादी को, तो आप उसका आंसर लिखेंगे वादी सिंध, दजला, फ़ुरात और वादी नील को तहज़ीबों का गहवारा भी कहा जाता है। इतना आंसर बेटा आप लिखेंगे। ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको असाइनमेंट के अंदर लिख दूँगा। इसके समीरी और बाबल की तहज़ीबों के साथ भी तजारती और मजहबी ताल्लुकात कायम थे। ये अलग से क्वेश्चन बन जाता है कि वादी सिंध के और किन के साथ तजारती और मजहबी ताल्लुकात कायम थे, किन तहज़ीबों के साथ। तो उसका आंसर ये समीरी और बाइबल की तहज़ीबों के साथ भी तजारती और मजहबी ताल्लुकात कायम थे। ये भी एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लिखेंगे जितना मैंने अभी बोला है। ये बेटा 4 क्वेश्चन हो गए। 1 पहला हो गया, अफ़्रीका और एशिया में अब तक दुनिया में कितनी तहज़ीबें दरियाफ़्त होगी। वादी सिंध की तहज़ीब के किन के साथ तजारती ताल्लुकात कायम थे, तहज़ीबों का गहवारा किन को कहा जाता है, तजारती और मजहबी ताल्लुकात किन तहज़ीबों के साथ थे, वो लिख दिया। आगे पढ़ते हैं। समीरिया में खुदाई के दौरान वादी सिंध की मोहरें, बर्तन और एक पत्थर के प्याले पर कोहान वाले बैल की तस्वीर मिली है। यानी जो हमें आसार मिले हैं उनके ऊपर क्या क्या पिक बनी हुई थी, तो वो बता रहे हैं। इन आसार से इन तहज़ीबों के बाहमी ताल्लुकात का पता चलता है कि यानी इनका ताल्लुक भी वादी सिंध की तहज़ीब के साथ, मौजूदा हड़प्पा या वादी सिंध की जितनी भी तहज़ीब है उनके साथ ताल्लुक़ था। आगे पढ़ेंगे। इराक़ के मुख्तलिफ़ मकामात से जो तख्तियाँ मिली हैं उनसे पता चलता है कि लोग तजारती सामान वादी सिंध से ले जाया करते थे। चीज़ों के
तबादले के सिलसिले में लेन देन के मुआहदे भी मौजूद थे। तो ये इतना आंसर बेटा बनता है। ये क्वेश्चन एक बनेगा कि इराक़ के मुख्तलिफ मकाम से जो तख्तियाँ मिली हैं उनसे हमें क्या पता चलता है। तो उसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डे लाइन बनती है कि इराक़ के मुख्तलिफ मकाम से जो तख्तियाँ मिली हैं उनसे पता चलता है कि लोगों के ज़्यादा सामान वादी सिंध जाया करते थे। चीज़ों के तबादले के सिलसिले में लेन देन के मुआहदे भी मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे। मिस्र से अमारती पत्थर, खालें, सोना, ज़मुर्द, रस्सियाँ और खुश्क चीज़ें वादी सिंध में आती थीं। इन चीज़ों के बदले में बर्तन, ऊन और लकड़ी मिस्र भेजी जाती थी। इराक़ से चांदी, ऊनी कपड़े, चमड़ा और तेल वादी सिंध में आता था। तो ये क्वेश्चन 2-3 बन जाते हैं, लेकिन मैं लिखने के लिए आपको एक क्वेश्चन दूंगा, बाकी आपको कंसेप्ट दे देता हूँ ताकि आप याद कर लें। मिसाल के तौर पे इधर पढ़ा मिस्र से अमारती ये चीज़ें वादी सिंध में आती थी। अब क्वेश्चन है कि वादी सिंध में मिस्र से कौन कौन सी अशिया लाई जाती थी। तो मिस्र से अमारती पत्थर, खालें, सोना, ज़मुर्द, रस्सियाँ और खुश्क चीज़ें वादी सिंध में आती थीं। ये क्वेश्चन बनेगा। ये मैंने इधर थोड़ा सा लिखा भी हुआ है कि वादी सिंध में मिस्र से कौन कौन सी अशिया लाई जाती। फिर आगे ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि वादी सिंध से मिस्र में कौन कौन सी अशिया भेजी जाती थी। तो उसका आंसर होगा इन चीज़ों के बदले में बर्तन, ऊन और लकड़ी मिस्र में भेजी जाती। फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इराक़ से वादी सिंध में कौन कौन सी चीज़ें आती थी। तो इराक़ से चांदी, ऊनी कपड़े, चमड़ा और तेल वादी सिंध में आता था। तो ये 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, लेकिन मैं लिखने के लिए सिर्फ आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि वादी सिंध में मिस्र से कौन कौन सी अशिया लाई जाती थी। तो उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। मिस्र से अमारती पत्थर, खालें, सोना, ज़मुर्द, रस्सियाँ और खुश्क चीज़ें वादी सिंध में आती थी। इधर तक ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा जो इधर मैंने लिखा हुआ। ये क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह असाइनमेंट के अंदर भी आपको लिख दूंगा। तो आपने इन क्वेश्चन को अच्छी तरह याद करना है और जितना इधर तक हमने पढ़ा इसमें से जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको आपने नीट कॉपी के ऊपर लिखना है और याद भी करना है, और इनके 10 नंबर आपकी कॉपी के अंदर शामिल होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।